आपको चाहे हम जब मर्जी फ़ोन करें, चाहे वो रात के 12 बजे भी होते थे, 1 बजे भी होते थे, कोई डाउट होता था, बेटी पूछती थी, तो आप कभी मना नहीं करते थे। बाई चांस नहीं हो पा रहा वहां से भी रिजॉल्व, तो फिर क्या करते थे? तो फिर मैं फोटो खींच के आपको भी अच्छा, बताइए आपने हमें क्यों चूज किया, मतलब? बाहर भेजना पड़ता है ऑफलाइन पढ़ने के लिए। जी जी जी। और ऑफलाइन एकेडमीज में किसी में खाना अच्छा नहीं है, किसी में रहना अच्छा नहीं है, किसी में पढ़ाई अच्छी है तो उसमें खाना अच्छा नहीं है। ये कॉपियाँ दे रखी हैं और उनके टेबल पे पड़ी हुई हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अपना सपना नहीं तो मेरा सपना पूरा कर रही है। फाउंडेशन क्लासेस में सबसे डिफरेंट चीज क्या लगी जो बच्चे में आपके सडन चेंज लाए? थे बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पेरेंट्स हैं तभी देश सुरक्षित है, नहीं तो आजकल के बच्चे तो रील बना रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हमारे साथ है अंशिका सोनी, हिमाचल की पहली लड़की जो सिलेक्ट होकर आरएमसी जा रही है, वो भी रैंक के साथ AIR। अंशिका, यस सर। आपको रैंक लाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और सर मैम आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने बच्ची को इस योग्य बनाया कि आपका जो नाम है वो रोशन कर पाए। और ये एक अच्छी परवरिश है कि बच्चे इस तरीके के हैं। तो अंशिका, आप इस जर्नी को जो आरएमसी में सेलेक्ट हुई है, क्या आपको बिलीव था कि आपकी रैंक आएगी, या बिलीव था कि आरएमसी सेलेक्ट हो जाएंगे, या दोनों में किस पार्ट पे आप ज्यादा बिलीव करते थे? सर मैं ज्यादा सेलेक्ट हो जाऊंगी ओके। सर, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी और आपने बहुत अच्छे से। ओके, तो पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी जो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ? सर मॉक टेस्ट, और जो आप हमें गलतियां बताते थे जब हम उनको करते थे तो मतलब हमारे मार्क्स बढ़ते थे, बहुत कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे कोई एक एग्जांपल? जैसे पहले जब मैं आई थी तब मैं इंग्लिश के मॉक्स पूरे टाइम में नहीं कर पाती थी जी। तो आपने मेरे को स्पीड कराने के लिए बोला कि इसको ऐसे लिखो, और मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करेक्ट की। ओके। तो उसमें मतलब मेरे मार्क्स बढ़े, मेरे को कॉन्फिडेंट फील हुआ, और मैं इंग्लिश का पेपर भी टाइम में कर वो प्राप्त हो। ओके सर, आप बिटिया आपका तो नाम रोशन की है, और आपको कैसा फील होता है? एक पिता के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात जब होती है जब उसके बच्चे उसका नाम रोशन करते, तो आप कैसा फील करते सर बहुत अच्छा फील होता है, और सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका, हैं? थैंक यू, थैंक क्योंकि हम उस मोड़ पे आपसे मिले थे जिस मोड़ पे हमने सोचा था कि शायद नहीं हो पाएगा, यू। ओके। लेकिन सर आपने एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हो जाएगा। ये मैं आपको बोलता हूँ, आपने बोला बिटिया कर लेगी। और अनेकों सबसे ज़्यादा जो इसमें सहयोग है, सबसे ज़्यादा इसमें हाथ है, तो वो सिर्फ आपका और आपकी फाउंडेशन क्लासेस की टीम का है। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो तैयारी आपने करवाई, जो आपने पढ़ाया, जी। आपको चाहे हम जब मर्जी फ़ोन करें, चाहे वो रात के 12 बजे भी होते थे, 1 बजे भी होते थे, कोई डाउट होता था, बेटी पूछती थी, तो आप कभी मना नहीं करते थे। आप बल्कि बोलते ठीक है आप बताओ, चाहे उस डाउट को क्लियर करने में आपने रात के 1 बजा दिया या 2 बजा दी, पर वो आपने रात को भी डाउट क्लियर करवाया है। तो मैं इसके लिए फिर से फाउंडेशन क्लास की टीम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, आप इस पूरी जर्नी में बिटिया के साथ पूरी सबसे ज्यादा अंशिका किसने आपकी स्टडी में हेल्प की, मम्मी या पापा? सर दोनों ने हेल्प की और आपने बहुत ज़्यादा। वैसे मम्मी पापा में सबसे ज्यादा किसने हेल्प की? दोनों ने। डिप्लोमेटिक आंसर। अच्छा, प्यार सबसे ज्यादा कौन करता है? दोनों करते हैं। डिप्लोमेटिक आंसर। भाई प्यार करता है? भाई भी करता है। है। कल जाने वाली हो तो किसको सबसे ज्यादा मिस करोगे, मम्मी को पापा को? तो मैम, बिटिया आपकी कल जाने वाली है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बट आप ये बताइए कि इस पूरी जर्नी में आपने बच्चे के साथ एक पेरेंट्स को क्या, एक माँ को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक माँ एक ऐसी है जो बच्चे के साथ 24 घंटे रहे, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे जिस तरीके से, हर सपोर्ट में माँ रहती है, क्योंकि यदि माँ का सहयोग है तो मुझे लगता है हर एक बच्चा अपनी सक्सेस को ईजिली पा सकता है। तो आपका क्या रोल था, आप किस तरीके से बच्चे को टैकल किए, या अंशिका को कब डांटना भी पड़ा? तो पेरेंट्स को, बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि एक बच्चे की प्रिपरेशन में क्या चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं और क्या चीजें उन पे वर्क करना। तो आपकी जर्नी रही कैसे बच्चे को इस प्रिपरेशन? उसको ज्यादा डांटना नहीं पड़ता था, कभी कभार बीच में हो जाता था पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था वो बोल बीच में
रिलैक्स हो जाती, थोड़ा छोड़ देती थी, ट्रैक से थोड़ा भटक जाती थी, के लिए हमें थोड़ा सा डांटना पड़ता था इसको, लेकिन ज़्यादा नहीं, वो भी सर बहुत कम। तो मैम कभी कभी जैसे आप मेरे को कभी फोन करते थे, सर अंशिका को अब डांट लगाओ, बोलो मेरी सुन नहीं रही है, तो वो क्या होता था? सर वो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मॉक टेस्ट बच्चा पहले पढ़ रहा है, पहले सुबह उसने आपकी क्लासेस, शाम को क्लासेस लगाई, तो वो उस क्लासेस को कई बार रिपीट मोड पर भी देखते थे, कई चीज़ें आती थी तो रिपीट करके, जैसे पिछले आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते थे उसको रिपीट करके उसको करती थी दोबारा से कि जो कहाँ डेली पे- ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हाँ थे। जी, कहाँ पर मेरी मिस्टेक्स रह गई, कहाँ कर रही हूँ, वो करती थी। तो वो सब करते करते सर टाइम निकल जाता था, पूरा दिन ऐसे ही, तो मॉक टेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं उसको डांटती थी बीच में कि बच्चा तूने आज मॉक टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी आप टाइम से अटेम्प्ट कर पाओ। तो उसके लिए सर कभी कभी डांट पड़ती थी इसको मेरे से, तो बीच में ये बोलती थी मम्मा तो मुझे पढ़ना भी तो जरूरी है, पढ़ूंगी तभी तो मॉक टेस्ट करूंगी। जी जी। तो उस चीज के लिए कभी कभी डांट पड़ती थी, तो मैं आपको बोलती थी कि सर ये मेरी बात नहीं मान रही है, मॉक टेस्ट नहीं कर रही है, आप बोलो इसको करने के लिए। तो मेरे कभी बोलने के कभी- बाद करने लगती थी। हाँ तब तो करती थी, तब तो सर करना ही पड़ेगा इसका। करती हो मेरे से अंशिका? करती हो सच में? ऐसा ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। मैम वैसे बेसिकली मैंने इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखता हूँ। आप बच्चे को मुझे लगता है कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में हेल्प करते थे आप भी, क्योंकि मैं कभी कभी आपके भी सोल्यूशन देखता था। जैसे आप कोई क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर देते थे, जैसे आपने कभी कभी कोई, जैसे कोई कॉपी चेक होती थी, कुछ क्वेश्चन जैसे इसका सही है और बाई मिस्टेक वहां पे हमने क्रॉस कर दिया है, तो मुझे लगता था कि आप बिल्कुल सही वेरीफाई करते थे। तो अंशिका ये बताइए, मम्मी आपको मैथ्स और इंग्लिश में ज्यादा हेल्प करते थे कि पापा? मतलब पापा जो हाँ, को जी की ज़्यादा नॉलेज और Okay. मम्मा को मैथ्स और इंग्लिश। ओके, तो मैथ्स और इंग्लिश में मम्मी हेल्प करते थे, जीके में पापा। तो मैथ्स और जैसे डाउट आते थे मैथ्स में कि तो कैसे वो करते थे आप? मेरे को डाउट्स आते थे तो मैं कॉपी में लिख देती थी, और अगर जैसे मान लो मम्मा मेरे सामने बैठी है जी। तो मैं उनसे तभी पूछ लूँ। जैसे बाई चांस नहीं हो पा रहा वहां से भी रिजॉल्व, तो फिर क्या करते थे? तो फिर मैं फोटो खींच के आपको भी अच्छा, हम लोग बताते थे डाउट्स। जी सर, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि जब भी हमें कहीं डाउट होता था तो हम उसी टाइम आपको कॉल करते थे, इंग्लिश का डाउट होता था पहले सर क्वेश्चन करते थे, फोन को रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर करते हैं। भी मेरा बेटा पढ़ रहा है तो इंग्लिश में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, इंग्लिश मैम पढ़ाते हैं तो मैं उनको कई बार कॉल करती हूँ, सभी डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। मेरी भी इतनी इंग्लिश है नहीं, इतना टाइम हो गया छोड़े हुए स्टडीज़, तो वो फिर हमें वहीं पर क्लियर करवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो अदर अकेडमी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आपने सब जगह तो आपने बच्ची को पढ़ाया है वैसे बेसिकली अब ये बताइए आपने हमें क्यों चूज किया? मतलब ऐसे क्या कि बातें अच्छी लग गई कि मतलब क्या? एक्चुअली बीइंग अ इंस्टीट्यूशन, हम लोगों ने अभी नया नया स्टार्ट किया था और हमारा सेकंड बैच या थर्ड बैच था, तो हम लोग इतना ट्रस्ट करना एक मेरे लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि कोई पेरेंट्स मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है तो मुझे भी लगता है कि उसकी जो ट्रस्ट करके आ रहा है मैं उसको उस ट्रस्ट पे खड़ा उतरूं कि उसका ट्रस्ट ना मतलब व्यर्थ जाए, क्योंकि भाई किसी का सब कुछ टूट जाए मगर ट्रस्ट टूटता है तो इंसान टूट जाता है। जी सर, फाउंडेशन क्लासेस को जो चूज करना था उसकी सबसे आपका प्लस पॉइंट जो था ऑनलाइन पढ़ाना, प्लस ऑनलाइन में ऑफलाइन जैसी कोचिंग। आज की डेट में अगर किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने RMC प्रिपरेशन करवानी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है ऑफलाइन पढ़ने के लिए। जी जी जी। और ऑफलाइन एकेडमीज में किसी में खाना अच्छा नहीं है, किसी में रहना अच्छा नहीं है, किसी में पढ़ाई अच्छी है तो उसमें खाना अच्छा नहीं है, खाना अच्छा है तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, यानी कि मतलब कुछ भी पूरा नहीं है। जी जी। तो फिर उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अ, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए घर में रख के।
और तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट थे कि ऑनलाइन पढ़ के भी बच्चे के ऊपर पूरा मॉनिटर करते थे, तो कॉपी चेकिंग सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, कॉपी चेकिंग, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके ऊपर ऑफलाइन में भी शायद इतना ध्यान नहीं दिया अच्छा जाता सर, था। एक चीज पूछना है मेरे को, जी, क्या जी। ऑफलाइन में कॉपी चेकिंग होती थी कहीं आप पढ़ाते थे? सर मैंने तो एकेडमी में ये भी देखा है कि बच्चे कॉपियाँ दे रखी हैं और उनके टेबल पे पड़ी हुई हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जबकि ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर तो आपके पास कॉपी चेकिंग होती दूसरा एक चीज सर ये पूछना है कि बच्ची आपकी मतलब ऐसा तो नहीं आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, या बच्ची आपकी मतलब एक फिक्स टारगेट था आरएमसी जाना है, या आप बच्चे को कैसे टैकल करके बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं बेटा आपको आरएमसी के लिए देते हो? सर ऐसा तो कोई फिक्स ये नहीं था कि अगर आरएमसी नहीं होगा तो कोई ऐसा क्या कुछ नहीं था, पर ये जरूर था कि अगर जिस चीज़ के लिए तैयारी करनी है उसमें अपना बेस्ट देना है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि कल को आपको ये ना बोलना पड़े कि अगर मैं ऐसा कर लेती तो शायद हो जाता, उसमें अपना बेस्ट करना है। और बच्ची का भी अपना ये था कि नहीं मैंने करना है। जी। सबसे बड़ी तो ये था कि इसका पर्सनल मोटिवेशन बहुत थी कि मैंने करना है, बस पापा मैंने करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वंशिका तुम कॉन्फिडेंट थी यस सर, इस बार? बिल्कुल। यस सर, आपने बढ़ाया था। अच्छा, तो अभी मैम एक चीज ये बताइए कि बच्चे को किन किन चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ा? जैसे एक आपको भी बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं कि फैमिली गैदरिंग है, फंक्शन है, परिवार है, रिश्तेदार, इवन आप कोई आपसे कोई रिलेटिव आ रहे हैं तो उनको भी आपको झूठ बोलना पड़ता है, हम बाहर जा रहे हैं, हम मिलेंगे नहीं घर पे। ऐसा करते हैं पेरेंट्स? जी सर। हो करना पड़ता है क्योंकि बच्चे की स्टडी को लेके, आरएमसी को लेके, क्योंकि कोई आएगा फिर डिस्टर्ब होगा, फिर वो बच्चा गेम खेलेगा या इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी स्टडी, क्योंकि एक फोकस स्टडी 4 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी आप बच्चे के लिए हैं, अब कल बिटिया को छोड़ के आप जाएंगे तो बच्चे के लिए फिर आप 4 महीने लगेंगे, तो सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उसको आपका मोटिवेशन आपका कैसे रहता है कि हम इतनी चीजों को, पेरेंट्स एज अ मोटिवेट कैसे होता है कि इन चीजों को हम सैक्रिफाइस करते हमें था कि बच्चों को किसी न किसी लेवल पर लेके जाना, हमारे बच्चे के अंदर काबिलियत है, हमें उसको रास्ता दिखाना है, आगे जाना उसका काम है फिर। लेकिन अगर हम ठीक से उसको गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को इस पर कुछ नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, हम उसको सही बताएंगे, सही गाइडेंस देंगे, बच्चा नेचुरली सही राह पर जाए। सर बस वही था कि हमें अपने बच्चे को राह पर, और उसके लिए जो हमसे बन पाएगा वो हम करें। तो बस सर वही हमारा एक मोटिवेशन था, हम दोनों का यही था कि हमें अपने बच्चों को, दोनों बच्चों की राह पर। तो एक बच्ची हमारी जा रही है अभी और दूसरा हमारा तैयारी कर रहा है तो दूसरे को भी क्या बनते हैं उसकी भी पूरी सर हमारी यही इच्छा है कि वो भी अपनी दीदी के साथ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और जी मैं सर। आपसे फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने अंशिका के लिए बोला था कि हम अपनी 1% कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे मुझे याद है कि रिजल्ट आने से पहले आप लोग कहते थे सर रिजल्ट कुछ भी हो, मेहनत बहुत की गई। ऐसे ही था सर, बिल्कुल। रिजल्ट कुछ भी हो, मेहनत वैसे बहुत की गई। तो वैसे ही हम आपके इस बेटे के लिए भी करेंगे जो अभी कर रहा है, और डेफिनेटली हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अंशिका, आपके इस प्रिपरेशन को लेके कितने चैलेंजेस रहे, क्या क्या आपने फेस किया, किन चीजों को सैक्रिफाइस किया? आप एज अ स्टूडेंट जो आपके साथ जो आपके जूनियर हैं, जो आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, अपने भाई को या अदर इंस्टीट्यूट को क्या आप मैसेज देना चाहते हो कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए? पहले तो हम सेक्रीफाइस तो होंगे, लेकिन के साथ जो हम बढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, वो भी तो दिख रहा है। तो हमें पता है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम ग्रो करेंगे। हमारे पास एक रीज़न है सेक्रीफाइस करने। तो पहले तो मतलब गेम से अवॉइड करने पड़ेंगे। खेलती थी तुम? मतलब मैं ब्रेक लेती थी तो मैम उसमें खेलती थी ये outdoor- गेम? सर नहीं, नहीं बहुत ही कम सर, बहुत कम। ब्रेक ही बहुत कम लेती थी पूरे दिन में, कहीं बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, बस इससे बड़ी आज्ञाकारी बिटिया है। नहीं सर, पर सुबह इसका फिक्स था कि सुबह हम खेलना, एक्सरसाइज करवाते थे, इससे एक्सरसाइज, योगा ग्राउंड जाना, करती थी। तो योगा करना, ग्राउंड जाना, वहाँ खेलना, तो वो फिक्स था।
वो फिक्स था सर कि तो फिर- सुबह 1-1.5 घंटा जो था तुम्हारा मन नहीं होता था कि तुम्हें खेलना है, गेम वगैरह खेलो? मेरे पास एक रीजन होता था कि मेरे को सेक्रीफाइस करना है, पेरेंट्स में जाके तो मेरे को खेलना ही है। ओके, पेरेंट्स में जाके तो इसलिए सेक्रीफाइस कर लेते थे। भाई से लड़ाई होती थी? नहीं कभी होती? कभी होती थी, बोल के ही होती थी। तो ऐसा नहीं लगता था तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा, लड़ाई नहीं करनी चाहिए छोटे भाई से? कोई तो नहीं होती तो थी। तभी नहीं होती थी। ओके, तो इससे सेक्रीफाइस नहीं किया आपने? भाई की लड़ाई ना की जाए, इससे सेक्रीफाइस भी करना था। इससे भी करना। टाइम बचाना है, पढ़ना है। अच्छा, मार्क्स अच्छे आ जाने पे उस दिन प्यार सबसे ज्यादा कौन करता था, पापा या मम्मी? दोनों ने गया, बड़ी डिप्लोमेटिक लड़की है। हर डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है। दोनों ने। अच्छा, मार्क्स जिस दिन ज्यादा आ जाते थे, जैसे हम लोग मॉक टेस्ट लेते थे, मार्क्स ज्यादा आ गए तो उस दिन सबसे ज्यादा प्यार कौन करता था? ये करते थे। सारे भाई भी करता था? चाचू सबसे ज्यादा। चाचू? चाचू बहुत खुश। बहुत। मतलब जब भी मेरे आता- चाचू का ड्रीम यही था कि उनको डिफेंस फोर्सेस की लाइन में जाए। तो मतलब जैसे मैं जाती थी ना, तो कि तू अपना सपना नहीं, तू मेरा सपना पूरा कर रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अफजल सोनी के फादर? जी सर, हाँ, भी 6 उनका बड़ा क्रेज है सर डिफेंस लाइन के। ठीक है, मैं उस बच्चे के लिए भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बच्चा अच्छा है और डेफिनेटली मैं अब आप लोगों को एक प्रॉमिस देता हूँ कि उस बच्चे के लिए मैं अपनी पूरी टीम जो है बोल के स्पेशली, या ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर पूरा अपना एफर्ट लगा, ठीक है? ये सब आप जो एक ड्रीम है, देखिए ये जो ड्रीम होते हैं ना पेरेंट्स के, कि किसी का ड्रीम है और एक ड्रीम को जो हम लोग एक अचीव कराते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है कि हम उसके एक ड्रीम तक पहुंचाए, तो हमें किस तरीके से मन से थैंक यू बोल रहा है, वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट होता है सर। यहाँ पे और मैम, सबसे ज्यादा फाउंडेशन क्लासेस में सबसे डिफरेंट चीज क्या लगी जो बच्चे में आपके सडन चेंज लाए स्टडी को लेके? स्टडी को लेके सर देखिए, सबसे पहले तो मेरे को ना आपके मॉक टेस्ट, डेली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो बहुत ही अच्छी बात होती है। मतलब जैसे मैंने बेटे को भी अपने सैनिक स्कूल की तैयारी दूसरी एकेडमी से, तब आपने स्टार्ट नहीं किया था, जी जी। तो सर उसमें पढ़ाते थे, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बातचीत सब कुछ। लेकिन आप में ऐसा था कि मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत होती है, बच्चे को टेस्ट कर बैठा है बच्चे को, तो उसको समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो हम तभी आपसे क्लियर करते थे, आपसे पूछते थे सर ऐसा क्यों? तो वो सभी डाउट्स हमारे क्लियर होते थे। और टेस्टों से सर बच्चे की प्रैक्टिस होती है, जितनी जी। ज़्यादा बच्चे की प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी आएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी उतनी ज़्यादा बच्चा पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है सर की, जो आपकी सब्जेक्टिव कॉपी चेक करके हमें मिलती है। हाँ, जब हमें चेक करके कॉपी मिलती है तो हमें अपने प्लस पॉइंट भी पता चलते हैं और माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट हमें पता चलते हैं तो हम उन्हें और अच्छे से कर पाते हैं, और जहाँ माइनस पॉइंट हमें मिलते हैं तो हम दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो अब मैम, आप बच्ची जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा इमोशनल फील कर रहे हैं या कॉन्फिडेंट है कि मतलब प्राउड फील कर रहे हैं? सर सर, बताइए, मैं आप तो- पहले रुकिए, पहले सर से पूछने दीजिए, आप कैसा फील कर रहे हैं? बिटिया आप तो अब आपसे कल तक वहीं पढ़ेगी, ऐसे प्राउडली प्राउड फील कर रहे हैं। मैम आप? सर मैं भी प्राउड फील कर रही इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इमोशनल तो हर पेरेंट होता हर है पेरेंट, बच्चे जैसे के दूर होने। पेरेंट्स सोचता है कि यार मैं अपने बच्चे को, जैसे कोई प्रिपरेशन नहीं कराता इसलिए यार बच्चे को दूर रखना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं सर, आप ऐसा उसको नहीं किस तरीके से सोचते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने बच्चे को कुछ अचीव करवाना है, बच्चा आपका कुछ बने, आप ये चाहते हो, तो आपको बच्चे के लिए थोड़ा सा तो आपको भी करना, स्टैंड लेना पड़ेगा। तो सर इसलिए हमें अंशिका हमारी जा रही है RNC, उसके लिए सबसे ज़्यादा सर प्राउड और खुशी। और ये एक अच्छी बात है कि ये जो आप अपना सक्सेस है, इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो अपने चाचा को दे रही है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो चाचा जो आप अपने लिए सोचते थे एक सपना, वो अब आप में देख रहे हैं अपना सपना। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने उनके सपने को एक बिल्कुल साकार किया है। और तुम्हारे बाबा जी भी सुभाष चंद्र
फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर थे शायद, सुभाष चंद्र बोस की सेना में INA में हाँ INA में थे। जी सर। तो वैसे भी तुम्हारी जीन में भारत की सेवा लिखी है। जी सर। जी सर। एक्चुअली सर कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन मिली है वो वहीं से मिली। जैसे जो उनको सम्मान मिलता है उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है, ओके। क्योंकि वो बहादुरगढ़ की जेल में भी रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हैं, जी के साथ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बड़ा मोटिवेशन मिलता के नाम से मतलब नहीं है, पर हमारे दादी जी हैं। अच्छा, दादी हैं अभी? हाँ जी। अरे तो दादी जी को 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तो उनको बुलाया जाता है और दादाजी के नाम पर उनको सम्मानित किया जाता अरे है। तो हमसे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में चले जाते हैं, पूछते थे मम्मा क्यों उनको ये मिल रहा है, सम्मानित क्यों किया जा रहा है, इतने इनको बताते थे। बहुत खुशी मिलती है उस बात से, तो बच्चे भी प्राउड फील करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। एक पेरेंट्स के नाते मैं बीइंग अ टीचर मैं एक बात बोलूँ कि एक आप सब बिजनेसमैन है और मैं हाउस वाइफ है, और मोस्टली मैं बिजनेसमैन के बच्चों को देखता हूँ कि वो आजकल अपने बच्चे को, अरे मैंने ठीक ठाक अर्न कर दिया, बच्चे मेरे एंजॉय करेंगे, या अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं पेरेंट्स, तो अरे मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा। आप बच्चे को देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, तभी देश सुरक्षित है। कि आप जैसे पेरेंट्स हैं तभी देश सुरक्षित है। नहीं तो आजकल के बच्चे तो रील बना रहे हैं इस एज में, 80% रील बन रही है, 80% लोग इसी में क्योंकि भारत इसी में पूरा इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं, तभी ये देश सुरक्षित है, तभी देश आगे बढ़ रहा है। आप जैसे, क्योंकि और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे, देखिए एक्चुअली बच्ची जिस स्कूल में सेलेक्ट हुई है RMC में, वहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत, एक तो एंट्रेंस एग्जाम, फिर उसके बाद मेडिकल, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, बहुत सारे प्रोसेस फेस करने पड़ते हैं। मिनी UPSC है। फिर आपका SSB पार्ट यहाँ से स्ट्रांग हो जाता है, फिर NDA का एग्जाम निकालना एक औपचारिकता का, मतलब एक औपचारिक रह जाता है, फिर तो बच्चे ऑटोमेटिक उसका कन्वर्जन रेट 95% है NDA के लिए। तो अब NDA के बाद तुम्हारा एम है बेटा, यस सर। तो आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे या आर्मी या? सर पहली बात तो है तो देश के लिए, मतलब कुछ देश के लिए करना है, तो मतलब उतना ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, फिर भी होगा तो मैं नेवी चुनूंगी। नेवी चुनोगे? नेवी क्यों? सर क्योंकि जो मेरे परदादा थे ना, उन्होंने सुभाष चंद्र किया है ना, तो मतलब उनसे मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती, और साथ में उनके मेरे को मतलब ख्याल वगैरह के किस्से बहुत सुने। तो आप उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हो? कुछ भाई के लिए भी छोड़ोगी या सब खुद कर डालोगी? नहीं सर, उसके लिए भी छोड़ोगी कुछ? वो भी करेगा, मैं भी करूंगी। अरे वाह, दोनों लोग देश की सेवा करो। तो दोनों बच्चे देश के लिए दे दोगे? दोनों? अरे वाह। जी सर, जैसी मर्जी सर, जिस साइड जाना चाहते हैं हम इनके साथ हैं सर, बस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, वो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग एक बिल्कुल विजन क्लियर है कि बच्चों को ये कराना है, इस तरीके से चीजें हैं। अच्छा सर, अब थोड़ी सी एक चीजें पूछते हैं। जी। जैसे जब मेरे पास लेके आए, क्या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आपने बोला था कि सर मैं आपको बिटिया दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे कहाँ वो सिलेक्शन करा पाएंगे, कहाँ चीजें हो पाएंगी। हाँ जी सर, एक्चुअली ऐसा था, जब आपके पास बेटी हमने भेजी तो उससे पहले भी हमने कई जगह बात की, तो सुनने में यही आता था कि वो बोलते थे कि नहीं, ऑनलाइन से नहीं हो पाता है, ऑनलाइन से कहाँ हो पाएगा, बच्ची आपकी ठीक है, निकाल पाएगी, और ये हम डेफिनेट बोलते हैं कि निकाल पाएगी। पर एक जब आपने बोला कि नहीं, वो निकाल लेगी, मैं उसका कॉन्फिडेंस से आपको बोलता हूँ कि ये निकाल लेगी, तो ठीक। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम बच्ची को ऑनलाइन पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड, अपने पास रख के पढ़ाने से वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो फिर आपके ऊपर जो, और आपने बोला कि इस तरह से हम कॉपी चेकिंग करेंगे, आपने अपना पूरा शेड्यूल बताया, तो उससे एक जो है विश्वास जो आपके ऊपर वो बन। तो सर यदि सपोज दैट मैं सक्सेस नहीं हो पाता, सपोज दैट मैं यदि नहीं हो पाता, तो लोग तो यही कहते हैं कि मैंने आपसे बोला था नहीं हो पाएगा, आप कहाँ फंस गए, ये ऐसे। हाँ वो तो सर डेफिनेटली होता है, एक्चुअली चाहे तो वो तो 100% श्योर होता सर, वो जरूर होता। तो एक तरीके से ये बच्ची मेरे लिए मान, स्थान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ थी। और
तुम्हें कॉन्फिडेंस था तुम्हारा It's एग्जाम 9 निकल जाएगा? o'clock. यस मेरे को बस यही चाहिए था और कुछ नहीं, कि हमारे बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंस, जैसे मैं अब ईशान का नाम लूं कि ईशांत है, रिदान है, वो कभी भी आरएमसी का एग्जाम दे, अंशिका कभी भी आरएमसी कभी फेल नहीं हुई, कोई भी किसी भी पेपर में आरएमसी के, सिर्फ 2 महीने मेरे पास आके पढ़ ले, 1 महीने, उसके बाद फिर से रूटीन में आके कोई भी एग्जाम दे। और ईशान, रिदान, अंशिका तो ना भी पढ़े तो ये लोग ऐसे भी दे के निकाल देंगे, क्योंकि हमने इससे जैसे आरएमसी का एग्जाम होने से पहले भी बड़े सारे एग्जाम दिलवाए, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं था जिसमें इसने क्वालिफाई ना किया हो और उनकी मेरिट में जगह ना बनाई। अभी छोटे बेटे ने भी जो था आपसे पढ़ने के बाद उसने नवोदय क्लियर किया है, अच्छा, और सैनिक में भी उसके अच्छे मार्क्स हैं, फिर आईएमओ में भी वो एक अच्छी खासी पोजीशन पे आया है। SOFIM हाँ जी, SOFIM भी अच्छी खासी पोजीशन पे आया है। तो कहीं ना कहीं सर उसका सारा श्रेय जो है वो आपको और आपकी टीम को ही जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब कुछ लास्ट मैसेज हमारे यूजर्स के लिए, मैम, पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, एक जरूरी बात यह है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपका बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि ना पढ़ने वाला होगा फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है, ना नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं जी, कुछ भी कर लेगा। लेकिन जब पढ़ने वाला है तो फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उसको एक सही दिशा में पढ़ाना है, एक सही दिशा में आगे बढ़ाना है। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो उसका सही ढंग से जो है उसको एक आगे लेके जाना है, एक अच्छे उसके जो ड्रीम्स है वो जरूर पूरे करो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। और इसके लिए सर अकेले माँ बाप की नहीं कर पाते हैं, उनके परिवार का भी बहुत सहयोग होना जरूरी है। जैसे हमारे परिवार में उनको पता है बच्चों ने पढ़ना है तो हर कोई पूरा साथ देता है, पूरा सहयोग करता है, चाहे वो छोटा भाई हो, उसकी मिसेज हो, मेरे माता जी हो, मेरी दादी जी हो, सबका पूरा सहयोग रहता है। बिल्कुल। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे बीइंग अ मदर कि बच्चों को किस तरीके से टैकल करें, क्या करें? सर बच्चों को सर ने बोला अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो सही गाइडेंस दो, उसके लिए सही माहौल बनाए और उसके ड्रीम्स को पूरा करने के एफर्ट, बाकी आगे जो भी उसकी किस्मत होगा वो तो बिल्कुल, हमेशा एफर्ट को अपनी एंजॉय करो। मेहनत पर भरोसा बिल्कुल, रखो हमेशा और मेहनत जो करो वो ईमानदारी से करो। बिल्कुल एफर्ट को एंजॉय करो, रिजल्ट पे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एफर्ट पे एंजॉय करो, अपना बेस्ट करना है। अपना अपना best बेस्ट करना और ईमानदारी से। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सारे हमारे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए। और अंशिका, गॉड ब्लेस यू, बहुत आगे जाओ, बहुत आगे जाओ। अभी बहुत सारी आपको एग्जाम देने हैं, लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आपको मिले। अभी आरएमसी ही नहीं, अभी एनडीए भी निकालना है, वो भी रैंक के साथ, ठीक है? यस सर। अभी पेरेंट्स का इसी तरीके से और भी नाम रोशन करना है, अपने टीचरों का, अपने अभिभावकों का, अपने पेरेंट्स का, अपने दादा का, अपने दादी का, जो भी आपके चाचा, जो भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी बिटिया अंशिका है, यहाँ पे गई है, तो उन सब का नाम रोशन करो, खूब आगे लेके जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।